Hello everyone, welcome back to the channel Waheguru Study Center. Today we are going to discuss chapter 3 demand of class 11th. So line to line explanation आपको देंगे और आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ जाइएगा। अब उसके बाद क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस चैप्टर के, वो देखते हैं। सबसे पहले ये बुक मैं आपको बता दूँ कौन सी है। ये बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी संदीप गर्ग की ये बुक है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है इंट्रोडक्टरी। ये मेरे पास पुराना जो है एडिशन है, आप न्यू भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। सो मैं देख लेती हूँ आगे, हम चैप्टर पे प्रोसीड करते हैं। सो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मीनिंग ऑफ डिमांड हम इसमें पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के हम पढ़ेंगे। मार्केट डिमांड के इंडिविजुअल्स डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। डिमांड फंक्शन पढ़ेंगे। डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे। डिमांड कर्व पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व पढ़ेंगे। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। एंड नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक्सेट्रा इसमें हम देखने वाले हैं। सॉल्व प्रैक्टिकल्स भी हम परफॉर्म करेंगे। सो अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ डिमांड। ये वीडियो मैं अभी सिर्फ मीनिंग बताने के लिए डाल रही हूँ, बाकी मैं और भी वीडियोस आपको डालती रहूँगी जब मेरे को टाइम मिला। अभी मैं थोड़ा फ्री थी तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ही डाल लूँ। तो एक्चुअली ना हम बाहर घूमने आए हैं, आप देख सकते हैं ये ट्रेन है और मैं ट्रेन में बैठकर ये वीडियो बना रही हूँ। सो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, बट एवरी वांट अ कंज्यूमर कैन नॉट बी अ डिमांड। डिमांड डजंट मीन मेयर डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी। सो डिमांड क्या है बेसिकली। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बनाकर दिखाई है। हमारा एक कंज्यूमर है, यानी कि जो चीज़ लेने वाला होता है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। हमारा जो कंज्यूमर है वो मिल्क लेने आया, तो मिल्क क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो हम कंज्यूमर को है ना मिल्क की डिमांड है। डिमांड क्यों है, क्योंकि ये जो मिल्क है इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। तो इस कंज्यूमर को मिल्क की डिमांड है और ये मिल्क जो है ये प्रोडक्ट है और ये डिमांड को फुलफ़िल कर रहा है और सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंज्यूमर की वांट को। इसको दूध चाहिए और दूध इसकी वांट को सेटिस्फाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब दूध की जगह कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है। बट एवरी वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन नॉट बी कॉल्ड डिमांड। तो मतलब हर वांट को हम डिमांड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, आगे पढ़ते हैं। डिमांड डजंट मीन मेयर डिज़ायर फॉर अ कमोडिटी। डिज़ायर होता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, पर उसे हम डिमांड नहीं कह सकते। डिज़ायर कैन नॉट बी कॉल्ड द डिमांड। ठीक है, उसे डिमांड हम नहीं कह सकते। सो हम देखते हैं क्यों नहीं कह सकते। Generally, desire, want and demand are interchangeably used in day-to-day life, but in economics, all these terms have different meanings. तो वैसे डे टू डे लाइफ में ना डिज़ायर और डिमांड का मतलब एक होता है, पर इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें डिमांड का और डिज़ायर का मतलब अलग अलग होता है। कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड द 3 डिफरेंट टर्म्स। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं, उसे हम देखते हैं क्या है। डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। डिज़ायर क्या होता है, यानी कि कुछ चीज़ को पाने की इच्छा हमें है। डिज़ायर यानी कि इच्छा, उस चीज़ को पाना है हमने। डिज़ायर यानी कि पाना ही पाना है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो मेयर विश यानी कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पाने की हमें विश है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ एक एग्ज़ाम्पल, डिज़ायर ऑफ अ पुअर पर्सन फॉर अ कार विद जस्ट 200 इन हिज पॉकेट, सो डिज़ायर इज़ जस्ट विश टू पोजेस समथिंग। अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करिए। एक पुअर पर्सन है, उसकी डिमांड है एक कार की। अब आप ही बताइए, क्या एक पुअर पर्सन कार ले सकता है? उसके पॉकेट में सिर्फ 200 रुपीज़ है।
उसकी पॉकेट में सिर्फ 200 रुपीज़ हैं और वो एक पुअर पर्सन है और उसकी डिमांड, उसकी डिज़ायर है कार को ख़रीदना। यही डिफरेंस आ जाता है डिमांड और डिज़ायर में। डिज़ायर होता है कि हमें इस चीज़ को पाने की इच्छा है, तो डिमांड क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, डिज़ायर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। डिज़ायर इज़ जस्ट अ विश टू पोजेस समथिंग, यानी कि हमें वो चीज़ चाहिए, हमें उसे पोजेस करना है, हमें विश चाहिए। अब अगला क्या लिखा हुआ है, वॉन्ट इज़ दैट डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। वॉन्ट क्या होता है, वॉन्ट होता है कि हमें उस चीज़ का डिज़ायर है जिसको हमारी एबिलिटी है बाई करने की, और हमें विलिंगनेस है कि हम उसे सेटिस्फाई कर लेंगे। विलिंगनेस यानी कि हमारी इच्छा है कि हम उसे सेटिस्फाई करें। हमारी विलिंगनेस यानी कि हमारी पावर, क्या बोलते हैं उसको, हमारी विलिंगनेस है कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को, वो विलिंगनेस उसको कहते हैं। सो एवरी डिज़ायर इज़ नॉट अ वॉन्ट। अब हर डिज़ायर जो है वो वॉन्ट नहीं हो सकती। Okay, but a desire can become a want if the person is in the position to satisfy it. डिज़ायर जो है, डिज़ायर वांट में कन्वर्ट हो सकता है जब जो ये पुअर पर्सन है, अब समझिए अगर इस पुअर पर्सन की लॉटरी निकल गई, फॉर एग्जांपल इस पुअर पर्सन की 2 लाख की लॉटरी निकल गई, अब वो कार ले सकता है, वो छोटी कार ले सकता है, ठीक है ना। अब उसकी लॉटरी निकल गई है, ठीक है ना, ऐसा हुआ है। एवरी डिज़ायर इज़ नॉट अ वांट बट डिज़ायर कैन बिकम अ वांट इफ़ अ पर्सन इज़ इन द पोजीशन टू सेटिस्फाई इट। फॉर एग्जांपल इन अबव एग्जांपल इफ़ अ पुअर पर्सन विन्स अ लॉटरी, वही लिखा हुआ जो मैंने अभी समझाया आपको, विन्स अ लॉटरी एंड नाउ ही हैज़ enough money to buy a car, then his desire for car will now be termed as want. हम उसे अब बता सकते हैं कि वो उसकी want है, डिज़ायर नहीं, अब उसे want बोला जा सकता है क्योंकि वो पुअर पर्सन कंडीशन में आ चुका है कि वो एक कार को ले सकता है। इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड का मीनिंग अभी अपने आपको इतना नहीं समझाया, आगे आएगा डिमांड का मीनिंग। सो हम ऐसा करते हैं, हम धीरे धीरे इस चैप्टर पे प्रोसीड करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल वाहिगुरु स्टडी सेंटर एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय।